हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी लेने के फायदे तो आपको कई लोगों ने बताए होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी लेने के नुकसान क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं, आपके पास क्लाइंट आता है कि सर मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। अब आपको ये देखना है कि आपका जो क्लाइंट है या अगर आप खुद व्यापारी हैं तो जो आपका बिजनेस का नेचर है, क्या आपको जीएसटी लेना चाहिए या नहीं चाहिए। यहां बात हो रही है वॉलेंट्री जीएसटी लेने की, क्योंकि अगर आपकी जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी की, अगर वो क्रॉस हो गई फिर तो आपके पास चॉइस ही नहीं है ना, फिर तो आपको मैंडेटरी बेसिस पे जीएसटी लेना है। सर्विस के केस में 20 लाख और 40 लाख, गुड्स के केस में तो वहां तो फिर आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात ही नहीं है ना, फायदे नुकसान की। वहां तो फिर आपको जीएसटी लेना ही लेना है। बात हो रही है उन लोगों की जो वॉलेंट्री जीएसटी लेना चाहते हैं और वो आगे डिस्कस करते हैं कि सर हमें जीएसटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो किन चीजों को देख करके हमें उनको बताना है कि भाई आपको जीएसटी लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए। हम बात करेंगे भाई जीएसटी लेने के नुकसान क्या क्या है। फायदे तो सबको पता है, प्राइस का प्रेशर हो जाता है, कंप्लायंस का लोड बढ़ जाता है, कैश फ्लो भी ब्लॉक हो जाता है, बहुत चीजें होती हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे जीएसटी लेने के सारे नुकसान। अच्छा, किस नेचर वालों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है? तो किसको नुकसान होता है? तो अगर आप B2C में ज्यादा डील कर रहे हो, आप रिटेल हो, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हो, आप एंड यूजर को गुड्स देते हो, सर्विस देते हो, आपका जो कस्टमर है वो आईटीसी नहीं लेता है, उस केस में होता क्या है कि जो आपका कस्टमर है ना, उसके लिए जीएसटी क्रेडिट नहीं है, उसके लिए जीएसटी कॉस्ट है। वो उसको कॉस्ट की तरह देखता है। तो उस केस में आपके लिए जीएसटी लेना हानिकारक हो सकता है। थोड़ा बहुत कोचिंग हो गया, सैलून हो गया, लोकल परचून वाले हो गए, रिटेलर हो गए, छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर हो गए, उनकी यहां बात हो रही है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया नेचर के हिसाब से। देखिए, अगर हम पहले डिसएडवांटेज की बात करें तो आपके बिल में जीएसटी नहीं होगा तो हो सकता है प्राइस 10,000 दिखे, और अगर आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो तो 18% जीएसटी सर्विस पे तो 11,800। यहां पर आपके कस्टमर टूट सकते हैं सर। अगर आपने जीएसटी चार्ज करके इनवॉइस देना शुरू कर दिया, अगर आप जीएसटी में है तो आपको फिर इनवॉइस देना पड़ेगा। तो यहां पर जब कस्टमर कंपेयर करेगा ना, तो हो सकता है बिना जीएसटी वाला उसको सस्ता पड़े। उस केस में आपकी मार्केट खराब हो सकती है। आपका प्रॉफिट मार्जिन तो हो सकता है इंप्रूव करे, बट आपकी मार्केट टूट सकती है। सेम चीज इंक्लूसिव प्राइसिंग भी होती है जीएसटी में। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई जीएसटी में ना कस्टमर आता है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपसे मोल भाव करता है। जैसे मोबाइल, अब आपने क्या 25,000 का है, वो कहेगा नहीं 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 25 नहीं सर, 23 में दूंगा, मैं 22 दूंगा। तो वो जीएसटी के हिसाब से मोल भाव नहीं कर रहा होता है, वो आपके प्राइस सीधे डायरेक्ट जो प्राइस होता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वो उस पर डिस्कशन चल रहा होता है कि सर ये 25,000 नहीं 24 ले लीजिए, 23 ले लीजिए। तो इस केस में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसको एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट सपोज दो लोग हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए जो है ना वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, दोनों ही पीछे से माल परचेज करके ला रहे हैं। लेट सपोज 10,000 रुपए का गुड्स परचेज करा, 18% जीएसटी सपोज लगा, और जो जीएसटी लगा परचेज पर वो लगा फिर 1,800। टोटल कितना पे करा? 11,800। तो मिस्टर ए तो रजिस्टर्ड है, उनको 1,800 का आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा। मिस्टर बी रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको कोई भी जो है वो आईटीसी नहीं मिलेगा, उनके लिए कॉस्ट हो जाएगी 11,800। अब मार्केट का जो सेलिंग प्राइस है वो है 12,500। सेलिंग प्राइस जो मार्केट का है 12,500, क्योंकि प्राइस मार्केट में डिसाइड कर क्या होगा, ये मार्केट डिसाइड करता है, बिजनेसमैन डिसाइड नहीं करता है। आप अपनी सर्विस 2 लाख में बेचना शुरू कर दो, मार्केट में अगर 20-20 हजार रुपए में वो काम हो रहा है तो आपका अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड होता है हर एक गुड्स का, सर्विस का, उसको बिजनेसमैन डिसाइड नहीं कर सकता है। तो सपोज जो रेट है वो 12,500 का है, ठीक है, जो आप ले सकते हो। अब देखिए होगा क्या, अगर आप इस 12,500 को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे तब किसको फायदा नुकसान है, और अगर आप इसको अलग से जीएसटी चार्ज करोगे ऐसा मानोगे तो फिर देखिए, मिस्टर ए रजिस्टर्ड थे, उन्होंने 12,500 का बेचा, उन्होंने आउटपुट जीएसटी दिया 18%। कितना सर? 2,250, 2,250। 1,800 का आईटीसी था, 2250 उन्होंने लेस कर दिया, जेब से कितना पे करना पड़ गया? 450 रुपीज। तो इनका प्रॉफिट कितना निकला था? 2,500 रुपए का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इनको आईटीसी मिल गया है। अब 10,000 की चीज अगर 12,500 में बेचेंगे तो भाई 2,500 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। मिस्टर बी ने भी 12,500 में बेचा,
बट इनको 1800 का क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो यहां पर इनको प्रॉफिट हुआ सिर्फ 700 रुपए का। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर। यहाँ 2500 का प्रॉफिट मिस्टर ए को, ये रजिस्टर्ड है, और मिस्टर बी को 700 का प्रॉफिट हो रहा है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन खेल देखिए क्या होगा, मिस्टर ए ने अपने कस्टमर से चार्ज करा 14,750, 14,750, 12,500 प्राइस और 2250 जीएसटी। तो कितना सर उन्होंने चार्ज करा है अपने कस्टमर से? 14,750। जबकि मिस्टर बी वो कितना चार्ज कर रहे हैं सर? वो चार्ज कर रहे हैं 12,500। अब आप देखो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कस्टमर है, जो एंड यूजर है, जिसको आईटीसी कोई मतलब नहीं है, वो तो कहेगा यार मिस्टर बी कितने अच्छे हैं, मिस्टर बी से कितना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, वो मतलब 12,500 में दे रहे हैं और ये जो दे रहे हैं 14,750 में दे रहे हैं। अब आप सोचिए अगर इनके पास एक कस्टमर आ रहा है तो ये एक कस्टमर से कितना कमा रहे हैं सर? 700, और ये कमा रहे हैं 2,500। बट अगर इनके पास सेल प्राइस कम है तो जो इनकी सेल नंबर ऑफ कस्टमर है वो ज्यादा हो जाएंगे। इनके पास अगर 5 आ रहे हैं तो इनके पास हो सकता है 20 आए। तो अब आप देखो एंड ऑफ द ईयर किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? इनका एक सेल पे तो प्रॉफिट कम है, बट इन नंबर ऑफ कस्टमर इनके ज्यादा है, और इनका प्रॉफिट पर कस्टमर तो ज्यादा आ रहा है, बट हो सकता है प्राइस ज्यादा होने की वजह से उतने कस्टमर ये ना अट्रैक्ट कर पाए। तो एक तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। और अगर ये हम मान के चलें कि ये जो 12,500 है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसमें जीएसटी भी एडेड है, तब क्या सिनेरियो निकलेगा सर? तब सिनेरियो ये निकलेगा उस केस में कि रिवर्स कैलकुलेशन होगा। जब 12,500 में हम जीएसटी मानेंगे तो रिवर्स कैलकुलेशन होगा, और उस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो आएगी 10,593, 10,593। आउटपुट जीएसटी 1,907 रुपए का आएगा, 1,800 आईटीसी। उस केस में मिस्टर ए का जो प्रॉफिट होगा वो 593 आएगा, और मिस्टर बी जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका प्रॉफिट निकल के आ गया सर 700 रुपए का। इस केस में भी प्रॉफिट इनका कम है। हाँ, अब यहां पर वो जो डिसएडवांटेज है कस्टमर वाला वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही 12,500 में बेच रहे हैं। लेकिन 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 यहां पर आप देखो इनके पास एडवांटेज क्या है, उतने ही कस्टमर को सेल करके ये कम प्रॉफिट बना रहे हैं और ये ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक हो गया जी। तो दोनों ही केस में आप देखो जो रजिस्टर्ड है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अब ये केस टू केस भी डिपेंड करता है, लेकिन ये मैं ब्रॉडर पिक्चर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक तो ये डिसएडवांटेज है सर, हम बिजनेस करते ही इसलिए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। अगर वो ही ना कर पाए तो फिर बिजनेस करने का कोई भी यहां पर मतलब नहीं बनता है। दूसरा, हमें पता है कि भाई आपको पीछे से पैसा मिले ना मिले, लेकिन 20 जो जैसा 3B की ड्यू डेट है उससे पहले आपने भाई जीएसटी पे कर देना है। यहां पर प्रॉब्लम आती है जो छोटे छोटे मतलब टैक्स पेयर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनका पैसा ब्लॉक हो सकता है कि भाई पीछे से तो उनको पैसा नहीं मिला है अभी, बट जीएसटी की ड्यू डेट आ गई है, अब उनको अपनी जेब से जीएसटी पे करना पड़ेगा, आगे जब पैसा मिलेगा तब मिलेगा। तो यहां पर कैपिटल भी ब्लॉक होती है। फिर अब हर मंथ कंप्लायंस करना है, GSTR1, 3B, इतने रूल चेंज होते हैं, हर 10 दिन पे एक नया रूल आता है, कभी रूल वापस हो जा रहा है, कभी कोई नया उसमें अपडेट हो जा रहा है, 2B चेक करना है, अब IMS भी आ गया है, चालान, कहीं आईटीसी से मिसमैच ना हो जाए, बहुत चीजें हैं। तो एक छोटे टैक्स पेयर के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो कोई एक बंदा रखे परमानेंट बेसिस पे। अब उसको एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और हर महीने की एक टेंशन हो जाती है सर। दूसरा, आईटीसी, अगर रेगुलर में वो बंदा रजिस्टर्ड है तो फिर उसको आईटीसी के बिल संभाल के रखने हैं, आईटीसी को हर महीने मैच कराना है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने आईटीसी मतलब पीछे से वो उसने GST1 नहीं फाइल करा तो उसे फॉलो अप करें, अपने कस्टमर से पैसे के लिए बार बार कॉल करें, भाई पैसा दे दो, और पीछे से सप्लायर को बार बार कॉल करें कि सर GST1 फाइल कर दो। तो एक हेडेक हो जाती है बिजनेस को चलाने में। और सेम चीज फिर आ जाता है कि जो सप्लायर की गलती है उसका रिस्क आ जाता है बायर पे। भाई बायर तो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, टाइमली सब कुछ फाइल भी कर रहा है, अब पता चल रहा है कि सप्लायर ने ही पीछे से 1 फाइल नहीं करा, अब 2B में आ नहीं रहा है, अब उसको 3B पे करना है। अब जब 2B में आएगा अगले महीने तब वो पे करेगा, बट इस महीने तो उसको पे करना पड़ेगा ना। तो गलती किसी और की, फंसता बेचारा बायर है। छोटी गलती भी बहुत बड़ा इंपैक्ट दे सकती है। हो सकता है आपका रिटर्न 1, 2, 4, 6 दिन डिले हो जाए, तो भाई इंटरेस्ट आ रहा है, पेनाल्टी आ रहा है, और आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा 1 हफ्ता भी डिले होता है रिटर्न तो सीधे कैंसिलेशन का नोटिस आ जाता है, या फिर जो जनरल पेनाल्टी होती है 25,000 वाली वो लगा देते हैं सर।
एक एक हफ्ते का जीएसटी 3B का डिले हो रहा है और पेनाल्टी लगा के भेज देते हैं 50,000 रुपए की। वो ठीक है, वो पेनाल्टी ऑटोमेटिक जो है वेव ऑफ हो जाती है जैसे ही आप फाइल करते हो 3B, बट हो तो जाती है ना। तो ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। उसके बाद मार्केट का कंपटीशन, जैसा अभी हमने डिस्कस करा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका सामान थोड़ा महंगा दिख सकता है, उसका डिसएडवांटेज ये होगा कस्टमर टूट जाते हैं। मार्केट का कंपटीशन जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आप बीट नहीं कर पाते हो, आप प्राइस बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपको अपना मार्जिन भी देखना है, जीएसटी भी देखना है। जबकि जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको पता है कि मेरी ये कॉस्ट है, अब मुझे अगर प्रॉफिट कम भी करना पड़ेगा शेयर बढ़ाने के लिए तो वो मैं कर दूंगा। तो एक तो ये हो जाता है। दूसरा, आजकल का जो जीएसटी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, अब जो है ना लूज अकाउंटिंग, कि चलो साल के एंड में करवा लेंगे, कि कभी कभी करवा लेंगे, नहीं भी करवाएंगे, तो अब वो चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। बिकॉज आईटीसी का आपको हर बार मैचिंग करनी है, आईएमएस भी आ गया है, कभी भी जीएसटी ऑफिसर आपको कॉल कर देगा सर कि आ जाइए सब कुछ लेकर के। अब आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ही नहीं है तो आप क्या सबमिट करोगे? तो अब अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंटेंट हायर करो, चाहे वो मंथली बेसिस पर हो, ईयरली बेसिस पर हो, आपको हायर तो करना पड़ेगा। तो अब उस केस में भी एक कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा डर क्या रहता है सर, आए दिन सर्वे होते रहते हैं, अब कोई भी सर्वे करने आ गया तो वो कोई ना कोई कमी तो निकाल के जाएगा ही जाएगा, कि आप में ये नहीं है, वो नहीं है, ये अकाउंट दिखाइए, आईटीसी की बुक लेकर के आइए, बैंक बुक कहाँ है, कैश आपने कैसे मेंटेन करते हो, स्टॉक दिखाइए कहां पर है, और आपकी सेल इतनी है, स्टॉक इतना क्यों है। मतलब उनके पास दर्जनों क्वेश्चंस होते हैं आपको फंसाने के लिए, तो वो एक अलग हेडक हो जाती है, अब उनको भी संभालो। और अगर आप ये सब करने के बाद अब आपको लग रहा है कि यार जीएसटी की नीड नहीं है, तो जीएसटी बंद करना भी एक प्रोसेस है। पहले जीएसटी बंद करो, फिर 3 महीने में एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। बहुत लोगों को वो पता ही नहीं होता है, 3 महीने निकल जाते हैं, उनको लगता है जीएसटी कैंसिल हो गया है, उसकी अलग पेनाल्टी आ जाती है 10,000 रुपए की, कि सर आपने जो है फाइनल रिटर्न क्यों नहीं फाइल करा। तो जीएसटी चलाना भी कम उनके लिए कॉस्टली हो सकता है, बंद करना भी कॉस्टली हो जाता है। तो ये वो डिसएडवांटेजेस हैं सर जो जीएसटी लेने के बाद आपको हो सकते हैं। लेकिन एक तो अगर आपकी लिमिट क्रॉस कर गई तब तो आपको लेना ही लेना है, आपके पास चॉइस नहीं है। दूसरा, अगर आपका जो बायर है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, B2B सप्लाई आप करते हो, आप सप्लाई चेन में हो, फिर आपके लिए जीएसटी लेने का एडवांटेज होगा और होता ही होता है। यहां पर ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप एंड यूजर को बेच रहे हैं, आप छोटे लेवल पर हैं, आपकी लिमिट भी क्रॉस नहीं हुई है, फिर आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद अब आप देखिए कि क्या जीएसटी लेना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत ज्यादा नुकसान है लेने में, तो फिर आप इसको डेफर कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी लिमिट भी नहीं क्रॉस नहीं हुई है। और जब लॉ आपको एक दे रहा है फैसिलिटी कि भाई 20 लाख तक 40 लाख तक मत लो जीएसटी, जब लॉ खुद कह रहा है तो आप खुद क्यों लेना चाह रहे हो? ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लिमिट है 20 लाख और 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए वाली, वो लिमिट कैसे बुक पेइंग है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी होती है। क्योंकि कई बार प्रैक्टिकली ऐसी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें फंस जाती हैं कि हमें जीएसटी लेना ही पड़ता है, चाहे हमारी लिमिट क्रॉस हो ना हो, हमें फायदा हो ना हो, लेकिन जीएसटी हमें फिर भी लेना पड़ता है। मैं ऐसे केसेस को डिस्कस करूंगा अगली वीडियोस में। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।